नमस्कार। 5 राज्यों के हुए चुनाव 2026 में बंगाल रोचक रहा और वहाँ ममता बनर्जी को जाना पड़ा। असम भी ठीक ठाक, मिजोरम भी ठीक ठाक, केरल और तमिलनाडु खास करके, और तमिलनाडु में हीरो विजय थलपति बना। हीरो से फिर हीरो मुख्यमंत्री की कुर्सी और सरकार बनाने की और अग्रसर, और अचानक उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने का किया ऐलान। तो किस तरह से उनका बना, और फिर एक विजय थलपति की पार्टी का ही एक ऑटो ड्राइवर वो भी विधायक बन गया। कहाँ से सुन करके विधायक बना दिए और उनकी फिल्मी स्टाइल में विधानसभा चुनाव में विजय हासिल कर दी। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चेहरा ऐसा भी है जो विजय धामू के नाम से। विजय धामू एक ऑटो ड्राइवर हैं और पार्टी सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी टीवी के सीट चेन्नई की रायपुरम विधानसभा सीट, और पैसे से विजय धामू एक ऑटो ड्राइवर रहे और ऑटो कंसल्टेंसी का व्यवसाय भी करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 2026 में बेहद आम आदमी ने एक इतिहास रच दिया। उन्होंने AIADMK के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक डी जयकुमार को 14,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। जिस प्रकार से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने 15,113 वोट से ममता बनर्जी को हराया, लेकिन वो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और ये ऑटो ड्राइवर ने 5 बार के विधायक को हराया। सिर्फ 8वीं पास विजय धामू जो एक ऑटो ड्राइवर थे और तब टीवी की पार्टी की ओर से विधायक बन गए। ये जीत तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर मानी जा रही है, जहां जनता ने पारंपरिक दिग्गज पार्टियों DMK और AIADMK को छोड़कर अन्य सामान्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पर भरोसा जताया। और ये बताता है कि विजय धामू हैं एक ऑटो ड्राइवर से किस तरह से राजनीति में विधायक बन गए। इस तरह से विधायक जब बनते हैं तब राजनीति उनकी चमकती है, और हमको भी लगता है हाँ, राजनीति में कुछ नया चीज़ हुआ है। दक्षिण भारत के एक्टर के रूप में जो विधानसभा चुनाव हुए तमिलनाडु के, और उसमें जो तमिलनाडु पार्टी टीवी के तमिल बैटरी कड़कम ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन की DMK की ओर रुझानों में पीछे छोड़ दिया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबको चौंका दिया है। और जो टीवी के 111 सीटों से आगे चल रही, और जबकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। विपक्षी AIADMK भी DMK से फिलहाल आगे निकल गई और वो 65 सीटों पर थी। खुद विजय पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से 12,000 वोटों से आगे चल रहे थे। एक्टर विजय तमिलनाडु के साथ साथ हिंदी भाषी इलाकों में भी बेहद लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती है, और तमिल और जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी नहीं आना। एक्जिट पोल में उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन रुझान चौंकाने वाले आ गए। फिल्मों में सफलता के बाद अब राजनीति में भी सक्रिय हुए। पिछले साल सितंबर में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब तमिलनाडु में करूर में उनकी पार्टी तमिलगा वेंट्री कड़कम TVK की रैली के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर विजय ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख और सदमा जताया। साथ ही मारे गए लोगों के लिए 20-20 लाख रुपये और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपये की मदद की घोषणा की थी। विजय की जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही।
फिल्मी माहौल में जन्म, बचपन से ही अभिनय की शुरुआत, संघर्ष के बाद स्टारडम हासिल करना और पिता से मतभेद और फिर राजनीति में उतरना। फरवरी 2024 में विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके की घोषणा की। चाइल्ड एक्टर के तौर पर शुरुआत और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे और मां शोभा एक गायिका थी। फिल्मी माहौल में पले बड़े विजय ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है। कॉलेज में उन्होंने विजुअल मीडिया की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अभिनेता के जुनून के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उनकी मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी और पिता S.A. चंद्रशेखर ने उस पर फिल्म बनाई। इसी फिल्म नालया थिरुप्पु 1992 में विजय ने बतौर हीरो शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं कर सकी जितनी इससे उम्मीद थी, लेकिन इसने विजय के करियर की नींव रख दी। श्रीलंका तमिलनाडु के नज़दीक हैं और यहाँ पर भी उनका काफ़ी पहचान वगैरह रहती है। तो शुरुआती पहचान से थलपति तक विजय के शुरुआती करियर की पहचान फार्मूला फिल्मों से ही जुड़ी रही, जिसमें एक्शन और रोमांटिक गानों का भरपूर मेल होता था। लेकिन समय के साथ उनकी छवि बदल गई। कॉमेडी, एक्शन और सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे साधारण हीरो से थलपति सेनापति बन गए। गिल्ली जैसी सुपर हिट फिल्म ने उन्हें मास हीरो की छवि दी और छोटे बच्चों तक को उनका प्रशंसक बना दिया। वहीं कथी ने उनके अभिनय को सामाजिक और राजनीतिक संदेशों से जोड़ा, जबकि थेरी, मार्शल और बिगिल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। अभिनय के साथ साथ विजय को बेहतरीन डांसर भी माना जाता है। निजी जिंदगी की बात की जाए तो विजय की निजी जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब लंदन में पली बड़ी संगीता उनकी फिल्में देखकर उनकी फैन बनी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा। 25 अगस्त 1999 को परिवार की सहमति से विजय ने संगीता से शादी की। शादी के बाद संगीता उनकी निजी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई और कहा जाता है कि आज भी विजय वही कपड़े पहनते हैं जिन्हें उनकी पत्नी चुनकर देती हैं। फरवरी 2024 ने विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके की घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि वह संसद 2024 लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, बल्कि उनका ध्यान 2026 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। इसी ऐलान के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह सिनेमा छोड़ रहे हैं। टीवीके की पहली रैली 27 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में हुई, जहां भारी भीड़ उमड़ी। मंच से विजय ने लोगों को बांटने वाली, राजनीति करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसी ताकतें वैचारिक रूप से उनकी पार्टी की विरोधी हैं। उन्होंने द्रविड़ मॉडल के नाम पर धोखाधड़ी करने और एक परिवार पर राज्य को लूटने का आरोप भी लगाया। राजनीति में आने से पहले विजय के परिवार में भी विवाद छिड़ा। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने पहले ही ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इक्कीकम नाम से एक पार्टी बनाई थी। इसको लेकर विजय और उनके पिता के बीच मतभेद सामने आए। विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और मांग की कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी चुनाव गतिविधि या भीड़ जुटाने के लिए न किया जाए। चंद्रशेखर ने इससे पहले भी विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इक्कल के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा कि मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूं कि
मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है। और फिर सिनेमा छोड़ने की बात आई और जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि राजनीति में आने के लिए उन्हें अपना अभिनय करियर और कमाई दोनों पीछे छोड़ दिए हैं। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद अभिनय छोड़कर पूरी तरह समाज सेवा करेंगे। सितंबर 2024 में प्रोडक्शन हाउस केवीएन के आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्मी थलपति 69 विजय की आखिरी फिल्म होगी और पार्टी की विचारधारा पर उन्होंने कहा कि विस्तार से बात की और कहा कि हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं करेंगे। ये दोनों एक ही मिट्टी की दो आंखें हैं और हमें खुद को किसी एक खास पहचान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। विजय ने बताया कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि टीवी के परिवार पेरियार के दिखावे रास्ते पर चलेगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की बात शामिल है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये पारिवारिक की नास्तिकता वाले विचारों को वो स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा विजय ने यह भी साफ किया कि टीवी के राज्य में 2 भाषाओं की नीति समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज तमिल और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। इस प्रकार से विजय थलपति जो सेनापति थे वहाँ से थलपति बन गए और विधानसभा चुनाव वो तो जीते ही हैं, उनकी पार्टी जीत करके तमिलनाडु में ज़बरदस्त सरकार बनाएगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में वो किस तरह से सरकार बनाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।